हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉट नेट चैनल में। आज हम करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल टॉपिक है जिसका नाम है, हाँ जी सही गेस किया आपने, जॉइंस। थंबनेल तो देखा होगा और टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, ये टॉपिक हर एक इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या कुछ भी करना है, चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हो या इंटरमीडिएट हो या आप एडवांस हो, कितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, आपको जॉइंस के बारे में पक्का पूछेंगे। जॉइंस के बारे में पूछना ये है कि वो चेक करेंगे आपका मॉड्यूलरिटी, आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है कि नहीं, आर्किटेक्चर समझ आता है कि नहीं, और बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग आता है कि नहीं। ठीक है, मेन चीज तो यही है। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि जॉइंस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं और कितने टाइप्स के जॉइंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉइंस क्यों यूज करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आराम से ड्रॉ करके आपको समझाऊंगा। लैपटॉप यूज कर रहे हो तो साथ साथ में देखते रहो और क्वेरी भी लिखते रहो। फोन में अगर देख रहे हो आप आराम से लेट के देखो। ठीक है, कुल गैस, मान लो हमारे पास कोई कस्टमर है। ठीक है, मान लो ये कस्टमर है और इस उसके ये टेबल है जिसके अंदर हमारे पास कस्टमर डिटेल्स है। ठीक है, कस्टमर की डिटेल्स है, कस्टमर की आईडी हो गया, कस्टमर की एज हो गया, ठीक है, कस्टमर की जेंडर हो गया, बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास कस्टमर का है। अब जब भी ये कस्टमर कुछ चीज ऑर्डर करता है, क्या हम इसी टेबल में स्टोर करेंगे? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड तरीका, नॉर्मलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो पता है एसक्यूएल के बारे में, नहीं पता तो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर पता है तो उसके वो बोलते हैं कि नहीं भाई, हर एक चीज के लिए आप सेपरेट टेबल बनाओ। जैसे मान लो ये ऑर्डर है, कस्टमर अगर मान लो ऑर्डर करेगा पिज्जा, तो यहाँ पे आएगा कस्टमर वन ने पिज्जा ऑर्डर किया और वो मीडियम साइज था और ये 300 रुपए का था। ठीक है, और कस्टमर वन यहाँ है और वो 25 साल का है और वो मेल है, जो भी है। तो यहाँ से कस्टमर उठाएगा और ये हमारा ऑर्डर है। वैसे ही रियल टाइम में ना, सिर्फ कस्टमर का एक नहीं होता, मल्टीपल चीज होती हैं। ऐड टू कार्ट के लिए अलग टेबल होता है, ऑर्डर अलग होता है, फीडबैक की टेबल अलग होती है, या कॉल करता है उसकी अलग होती है। ऐसे मल्टीपल टेबल्स होता है। जब भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिर्फ एक टेबल से फेच करना हमें काम तो नहीं आएगा कि कस्टमर के साथ क्या ऑर्डर किया, कौन सा क्या ऑर्डर ट्रैकिंग आईडी है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जब हमें चाहिए होता है तो मल्टीपल टेबल्स की डेटा हमें चाहिए होता है। जब हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हम इन चारों को क्या मारते हैं? जॉइन मारते हैं। ठीक है, इसी जॉइन को हम इस टेबल के थ्रू समझेंगे कि जॉइंस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। वेरी गुड। ठीक है गैस, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हम टेबल्स बनाते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे कस्टमर एक टेबल है जिसमें मेरे पास इतना सारा डेटा है, और यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर्स है, यहाँ पे इतना सारा डेटा है। जो लोग सीधा इस वीडियो पे आए, प्लीज एक बार पहला वीडियो देख लो, क्योंकि वहां पे मैंने जिप अटैच करके दिया है ताकि वो जिप आप यूज कर सकते हो और आपको सीधा सीधा ये टेबल या कोड मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको आपको ये दिख ही रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और आप कहीं पे भी चैट जीपीटी या कुछ भी कर लो। आप बोलोगे ना ये डेटा फिल करके इस टेबल में दे दे, वो दे देगा आपको, स्क्रिप्ट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने मैन्युअली इंसर्ट किया है सर, डेटा मैन्युअली वन बाय वन इंसर्ट किया है, और इंसर्ट करके आपको इस फोल्डर पे भी मैंने दिया है। तो डाउनलोड्स पे आओगे जो मैंने दिया है, इस एसक्यूएल करके एक फोल्डर है, इसके अंदर जाओगे, डेटा सेट्स के अंदर जाओगे और सीक्वल सर्वर के अंदर आओगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डेटाबेस की बैकअप दे रखा है। ठीक है, कूल गैस, पहला चीज जो हम सीखने वाला है वो है इनर जॉइन। ठीक है, ध्यान देना, मोस्ट यूज्ड, बहुत ज्यादा यूज्ड, मोस्ट आस्क्ड एज वेल। ठीक है, यही पूछेंगे हर बार, घुमा फिरा के यही यही पहुंचता है। गैस, इनर जॉइन पता क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स है, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर है, हम वो सारे इंफॉर्मेशन निकालेंगे जो इस टेबल में भी कॉमन हो और इस टेबल में भी कॉमन हो। ठीक है, एंड हमेशा एक चीज याद रखना, जॉइन हम तब मारते हैं जब हमें कॉलम्स को कंबाइन करना होता है। ठीक है, और कॉलम्स को कंबाइन कैसे करते हैं? जब हमारे पास एक सिमिलर या एक कॉमन कॉलम हो, सॉरी, ठीक है, कॉमन कॉलम हो। जब हमारे पास यहाँ पे कॉलम टेबल क्या है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी, ये है, ये है। ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ, फर्स्ट नेम ये हो और कस्टमर आईडी, हम देखो कस्टमर आईडी इधर भी है और कस्टमर आईडी इधर भी है, तो हमें एक कॉमन कॉलम मिल गया, तो हम आराम से ज्वाइन मार सकते हैं। ठीक है, आ जाओ लिखते हैं। ये तो इजी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स,
गैस अगर आप लिखोगे ना ज्वाइन ज्वाइन कस्टमर्स, कोई दिक्कत नहीं, ये कोड बिल्कुल चलेगा, बट प्रोवाइडेड ना बाय डिफॉल्ट ज्वाइन जो होता है ना वो इनर ज्वाइन होता है। अगर आप नहीं भी लिखोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखोगे तो भी नहीं फर्क पड़ता, बट मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ आप इनर ज्वाइन करके लिखो। जो भी ज्वाइन है उसका नाम स्पेसिफाई कर दो यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ डेवलपर्स को नहीं पता होता कि ये डिफॉल्ट होता है इनर ज्वाइन। और वैसे भी एक क्लीन आर्किटेक्चर या क्लीन कोड देखने मिले ये थोड़ा प्यारा भी लग रहा है ना। और ये जो भी कोड पढ़ता भी उसको और क्लियर समझ आ जाएगा, है ना, इनर ज्वाइन मार रहे हो आप। ठीक है, कस्टमर्स, इनर ज्वाइन कस्टमर्स ऑन, ध्यान रखना ऑन एक बड़ा अच्छा कीवर्ड है। ये ना कंडीशन मार्क करता है, हमने बोल दिया भाई दो टेबल को ज्वाइन तो कर, बट किस बेसिस पे, किस कॉलम पे, या कौन सा कॉलम कॉलम कॉमन चीज है। जो बेसिस या कंडीशन वाला जो लगाता है ना वो ऑन लगाता है। ऑन कस्टमर और आईडी, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू आईडी, क्या ये आएगा? आह, वेरी गुड, आ गया। ठीक है, देखो guys, हमने क्या किया कि तू सारे कॉलम्स ले आ, ऑर्डर और कस्टमर को इनर जॉइन मार दे बेस्ड ऑन उन दोनों की जो कॉमन आईडीज है। ठीक है, यहाँ पे कॉमन आईडीज हम देखो 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे कितनी आईडीज है 1 2 3 है, क्योंकि मुझे लगता है 4 और 5 इसमें नहीं है, ऑर्डर्स में नहीं होगा 4 और 5। देखो 4 और 5 नहीं है ना, 1 2 3 है, 6 है, 4 और 5 नहीं है, इसलिए इसने इतना ही रिटर्न किया। बट मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था सेलेक्ट स्टार करके कभी मत लिखना, ये बहुत बुरी आदत है। जो जो कॉलम्स चाहिए वो लिखते जाओ। जैसे मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए मुझे, फर्स्ट नेम चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, और क्या चाहिए, कंट्री चाहिए, और क्या चाहिए, लेट्स कीप इट एज सेल्स, सेल्स, मुझे इतना ही चाहिए। अब मैं एग्जीक्यूट किया, वाह, देखिए ना, हमेशा ना जो भी आप रिटर्न करोगे रिजल्ट, उसको जितना सिंपल है उतना ज्यादा बेटर है ना। 4 कॉलम 5 कॉलम जितना चाहिए यूआई के लिए उतना ही रिटर्न करो। सेलेक्ट स्टार लिखने से आपके परफॉर्मेंस भी आप गिरा रहे हो, और आपकी रिसोर्स भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, और वैसे भी फालतू चीज है ना। जितने कॉलम चाहिए उतना ही लिखो। यस, एक और चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ना जैसे हम लिखते हैं ना ऑर्डर्स कस्टमर्स ये वो, एक कॉन्सेप्ट आता है एलियास करके, ठीक है। एलियास इन द सेंस, मान लो, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कस्टमर आईडी नहीं होता, मान लो यहाँ पे आईडी ही होता, सिंपल, ऑर्डर की ऑर्डर आईडी होता और कस्टमर की कस्टमर आईडी होता। अब वो जो हम लिखता हूँ ऑन आईडी इक्वल टू आईडी, तो एसक्यूएल को कंफ्यूज हो जाएगा यार, किसकी आईडी क्या आईडी क्या बोल रहे हो आप। तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे स्पेसिफाई करने के लिए उस केस में जब दोनों टेबल की कॉलम सेम होती है, तब मैं क्या करता हूँ, इसको ओ देता हूँ, फ्रॉम ऑर्डर टेबल ओ इनर जॉइन कस्टमर टेबल सी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा बाई कस्टमर की जो आईडी है और ऑर्डर्स की जो आईडी है। ठीक है, जब मैं ऐसे देता हूँ ये ज्यादा मच क्लियर है। अब हम देंगे कस्टमर आईडी, अगर मैं इसको रन करूंगा चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों भाई, कस्टमर आईडी ऐसे था क्या, इनवैलिड कॉलम नेम कस्टमर आईडी, क्या था इसका, ये ना कुछ गड़बड़ हो गया, स्पेलिंग का ही होगा मुझे लगता है। ठीक है, सेलेक्ट, अच्छा गेस किया गैस, जैसे ऑर्डर आईडी यहाँ पे है ना, तो हमें लिखना है ओ डॉट ऑर्डर आईडी। अब ना हर जगह स्पेसिफाई करना पड़ता है, एक बार अपना एलियास लिख दिया ना हर जगह एलियास लिखना पड़ेगा। फर्स्ट नेम कहाँ से चाहिए आपको, फर्स्ट नेम सी से चाहिए, और कंट्री कहाँ से, कस्टमर टेबल से लेके आओ, और सेल्स कहाँ से चाहिए, ये ऑर्डर टेबल से लेके आओ। ठीक है, जब आपने सारा स्पेसिफाई कर दिया, अभी भी नहीं आ रहा, फ्रॉम ऑर्डर ओ इनर जॉइन कस्टमर, कस्टमर है कस्टमर अच्छा सी है ऑन, अच्छा ओके। कैसे देखो दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे देखो मैंने लिखा सी डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट कस्टमर आईडी गलत है ना। कस्टमर आईडी कहाँ पे है हमारा, कस्टमर आईडी हमारे पास ऑर्डर्स में है। वेरी गुड, तो ओ डॉट कस्टमर आईडी सी डॉट आईडी, ठीक है, आई थिंक दिस विल वर्क। देखा काम कर गया। जब भी ऐसा कुछ एरर आता ना, मैं इस वीडियो को पॉज या कट नहीं करता, एक तो रेटिंग नहीं आता वो अलग बात है,
और ऊपर से ऐसा करने से ना आप खुद भी आप देखते रहोगे यार प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहा है, ताकि कल को आप भी एक कोड या क्वेरी लिखते टाइम आपको क्लियरली पता चलेगा, हाँ सर भी तो यहाँ अटके थे, हाँ इस वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था जब ये एरर आ गया था। तो आपको वेरी क्लियर हो जाएगा कल को कि जब भी हम एलियास लिखते हैं ना, एलियास डॉट उसके पर्टिकुलर नेम, एलियास डॉट उस पर्टिकुलर नेम, और एक बार एलियास लिख दिया यहाँ पे तो मेक श्योर हाँ आप भी एलियास लिख दो, सो दैट ये एक प्रॉपर तरीके से हो। इतना टाइम मैंने सिर्फ इनर जॉइन के लिए दिया, अब हम भगाते जाएंगे। नेक्स्ट है लेफ्ट जॉइन। यस, लेफ्ट जॉइन का मतलब लेफ्ट टेबल गेट्स दी प्रायोरिटी। ठीक है, लेफ्ट टेबल गेट्स दी प्रायोरिटी मतलब यहाँ पे मैं जो भी जॉइन मारूंगा वो लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे और राइट के सिर्फ मैचिंग आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको समझाना है, जैसे मैं इनर इनर जॉइन पता क्या है, ये है ना, हमें सिर्फ कॉमन वाले चीजें आ जाते हैं कहाँ पे, इनर इनर जॉइन में। अभी हम लेफ्ट जॉइन मार रहे हैं, लेफ्ट जॉइन में ये है और ये है, तो मैचिंग तो आएंगे ही, और बाकी लेफ्ट वाले आएंगे, सॉरी सॉरी लेफ्ट वाले आएंगे, ये राइट वाले नहीं आएंगे। ठीक है, राइट वाले नहीं आएंगे, सिर्फ लेफ्ट वाला आएगा। एंड सेम गोस विथ राइट जॉइन। राइट जॉइन में राइट वाले प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगा और लेफ्ट वाले नहीं आएंगे। ये कौन सा है, ये है राइट जॉइन। ठीक है, ये थिंक ये काफी क्लियर हो गया आपको ये वीडियो। वैसे ही यूट्यूब में ना बहुत सारे लोगों ने ये सिखाया है, बट मैं चाहता हूँ आपको मैं प्रैक्टिकल चीजों में सिखाऊं, है ना, प्रैक्टिकल सिखाऊं। ठीक है, लेफ्ट जॉइन गाइस, देखो लेट्स स्टार्ट। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जाएंगे क्योंकि आपने सीख लिया एलियास क्या होता है, कॉलम एम्बिग्यूटी अगर है, अगर सिमिलर कॉलम से क्या करते हैं, इनर जॉइन कैसे लिखते हैं, इनर नहीं भी लिखते तो भी चल जाता है ये चीजें, बट स्टिल सब कुछ आपने देख लिया। अभी हम सेलेक्ट करेंगे, मान लो ओ डॉट ऑर्डर आई डी, ओ गॉड, ओ डॉट ऑर्डर आई डी। ठीक है, और हम करेंगे सी डॉट फर्स्ट नेम, अरे भाई सी डॉट फर्स्ट नेम, और मैं कर दूंगा ओ डॉट सेल्स करूंगा। ठीक है, फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स ओ, लेफ्ट जॉइन मारूंगा मैं किसके साथ, कस्टमर सी के साथ। ठीक है, लेफ्ट जॉइन मतलब मुझे सारे ऑर्डर के आएंगे और कस्टमर के वो आएंगे जो मैचिंग है। ठीक है, अब हम ऑन लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, अब हम क्या चाहिए, कस्टमर आईडी जो मैच हो। गाइस, इसकी आउटपुट मैं डिस्प्ले करने से पहले आप खुद ही बता देना क्या आने वाला है। ठीक है ना, अब देखो ऑर्डर्स में क्या है, अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, happens। ऑर्डर में 1 2 3 6 तक भी है, 6 तक ऑर्डर्स में है, और सिंस हमारी लेफ्ट जॉइन में पहला टेबल ऑर्डर्स है तो ये रिकॉर्ड तो आएगा ही आएगा। बट और कस्टमर आईडी 6 है ना, यहाँ पे 6 तो है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 5 तक है, मतलब हमारा 6 आएगा बट नल के साथ आएगा। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स रन दिस। वाह परफेक्ट। देखो जो ये है ना 1004 जो हमारी थी, 1004, देखो हमारा था कस्टमर आईडी 6 था और बाकी सब ये था, राइट। बट जब मैंने लेफ्ट जॉइन मार दिया तो मुझे दिखा ये चीज है, यहाँ पे फर्स्ट नेम नल है क्योंकि मेरे पास कस्टमर के टेबल में ऑर्डर नंबर 6 नहीं है, राइट। इसका मुद्दा बस यही है कि लेफ्ट वाले टेबल से सारे निकल के आ जाएंगे और राइट वाले में वही आएंगे जो मैचिंग है, ये वाला जो मैचिंग है। और ये भी राइट जॉइन भी ऑलमोस्ट सेम है। मुझे वैसे लिखना नहीं चाहिए राइट जॉइन, आपको खुद ही लिखना चाहिए, बट ठीक है, राइट गेट्स दी प्रायोरिटी। गैस, या तो आप लेफ्ट जॉइन मारो, राइट जॉइन आपको मारने की जरूरत ही नहीं है, पता है क्यों, यू नो हाउ राइट जॉइन वर्क्स। अगर आप इस टेबल को उल्टा उल्टा कर दोगे ना, तो मैं इस मानता हूँ इस टेबल को यहाँ पे रखा और इस टेबल को मान लो यहाँ पे रख दिया, ये इंटरनली ये ऑलरेडी राइट जॉइन बन गया है। ठीक है, मैं एक चीज बताता हूँ, ये एक्चुअली एक टेक्निक है जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले डेवलपर्स है ना वो कोई भी नहीं लिखता, कोई भी राइट जॉइन लिखता ही नहीं है।
हाँ बट वो समझ उनको पता होता है राइट जॉइन क्या होता है, बट वो कोई लिखता नहीं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो मैं ए टेबल लिखा हूँ, लेफ्ट जॉइन बी, ठीक है। सेम चीज अगर मैं बोलता हूँ लेफ्ट जॉइन कर, इसको उल्टा कर दो, ये इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, ए को बी को इधर रख दो और ए को इधर रख दो। ये आपको नहीं पता है, बट ये इंटरनली ये काम एज अ राइट जॉइन काम करेगा, एज अ राइट जॉइन काम करेगा। ठीक है, ये एक बड़ा टेक्निक है। मतलब सिर्फ आप इसको ऊपर नीचे करने से राइट जॉइन हो जाएगा। एंड या सेम चीज मैंने इधर भी किया, बट फिल स्टिल आपको लगता है नहीं यार सर आप कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, लो राइट जॉइन कर दिया। अभी भी ये चलाओगे आपको यही रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, सेम रिजल्ट आपको दिख गया। या सो मैं भी नहीं प्रीफर करता राइट जॉइन लिखने का, मैंने आज तक नहीं लिखा। लेफ्ट जॉइन इजी होता है, लेफ्ट जॉइन ही मारते जाओ हर जगह, और बस आप टेबल्स ऊपर नीचे करते जाओ। ठीक है, इनर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और क्या बचा? आई थिंक हाँ, एक फुल जॉइन रह गया। फुल जॉइन गाइस, आई थिंक आप गेस तो कर ही लोगे। फुल जॉइन बस ये है कि एक टेबल ये है, एक टेबल ये है। फुल जॉइन में ये है कि ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ये है हमारा फुल जॉइन। ठीक है, फुल जॉइन का कोड हमें पता ही है वैसे, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम, ऑर्डर आईडी, सेल्स ले लूंगा, और ऑर्डर्स मार दूंगा, कस्टमर मार दूंगा, ये मार दूंगा। प्रोवाइडेड यहाँ फुल जॉइन है तो फुल जॉइन लिखूंगा, और अगर मैं इसको चला दूँ सारे आ जाएंगे देखो। और जिसकी ऑर्डर नंबर ये है वो भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। मतलब जो दोनों टेबल से जो मैचिंग है वो भी आ गया, और जो नॉई में मैचिंग है वो भी आ गया। बेसिकली सब कुछ आ गया जो इन तीन टेबल को हमें चाहिए। ठीक है, इतना ही है फुल जॉइन। गाइस, द लास्ट जॉइन जो है क्रॉस जॉइन, इस लास्ट जॉइन के साथ हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे, प्रोवाइडेड। गाइस, क्रॉस जॉइन ना हम बहुत रेयरली यूज करते हैं, कोई बिजनेस लॉजिक में नहीं यूज होता है। कोई बिजनेस लॉजिक में क्रॉस जॉइन सिर्फ तभी यूज होता है जब हमें कुछ डेटा जनरेट करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, या किसी को डेटा दिखाना हो, या एनालिसिस करना हो, या एआई मॉडल को फीड करना हो, जहां पर हमें डेटा की जरूरत है। ठीक है, फालतू डेटा की जरूरत है, तभी हम क्रॉस जॉइन यूज करते हैं। वैसे लॉजिक में नहीं यूज करेंगे, जैसे जनरेट डेटा एनालिसिस या एआई एमएल के लिए, तब हमारा क्रॉस जॉइन बहुत सारा यूज होता है। और क्रॉस जॉइन में कोई ऑन वाली कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं सी डॉट, अरे यार सी अरे चलो कोई, फर्स्ट नेम, और अगर मैं बोलता हूँ ओ डॉट ऑर्डर आईडी, अगर मैं बोलता हूँ हम कस्टमर सी क्रॉस जॉइन मार दो किसका ऑर्डर हो। ठीक है, अगर ये बोलता हूँ, अब तो आराम से गेस कर लोगे वैसे। और क्या हो गया भाई, सी डॉट फर्स्ट नेम ओ डॉट ऑर्डर आईडी, कॉमन ही आएगा ना। ठीक है, देखो इतना ज्यादा दे दिया। अब ये क्या कर रहा है, जितने ऑर्डर आईडी 1 है उन सब का डेटा दे दिया, ऑर्डर आईडी 2 का सारा उनका डेटा दे दिया, जो जो ऑर्डर ये मारा तो उनका ही डेटा दे दिया। बेसिकली ये बहुत ज्यादा डेटा दे दिया हमें। ये क्रॉस जॉइन जब हम बिजनेस लॉजिक में यूज करेंगे ना, ये बहुत ज्यादा डेटा भरेगा। ये चलो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ पाँच 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 छः छः है। ये पता है कैसे बढ़ता है? सपोज आपके पास 5 कस्टमर है एंड आपके पास 4 ऑर्डर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 20 रोज बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, या इंटरमीडिएट भी हो, आपको क्रॉस जॉइन कहीं काम नहीं आने वाला है। बट अगर आप थोड़ा एडवांस हो या कुछ करना हो, आपको तो पता ही होगा कि क्रॉस जॉइन कहाँ पे हम यूज करते हैं। इन इन जगहों पे हम यूज करते हैं, नॉर्मल बिजनेस लॉजिक में हम नहीं यूज करते थे। क्रॉस जॉइन तब फायदा है जब हमें बहुत सारे, देखो एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लो एक कस्टमर, एक सेल्स है, मान लो टाटा, टाटा हो गया, टोयोटा हो गया, कोई कंपनी है। हर एक बंदे को मुझे टारगेट देना है, भाई तुम 4 कस्टमर को फंसाना है, हर एक बंदे को, 5 बंदों को फंसाना है मान लो। अब मेरे पास 10 बंदे हैं, कितने हो गए? 50 बंदे फंस गए, राइट। एक बंदा 5 लोगों को फंसा रहा है, 10 बंदे 50 लोगों को फंसा रहे हैं। अब पर बंदा 5 लोग, सेकंड बंदा भी 5 लोग, थर्ड बंदा भी 5 लोग। तो इतने सारे, बट जब मुझे एक्सेल निकालना है, डेटा निकालना है,
हर एक बंदे के कितने कस्टमर है, ये सब चीज़ वहाँ पे हम क्रॉस जॉइन यूज कर सके कि ये n इंटू एम मार देता ना, n इंटू एम, जिसमें 20 रोज दे देता है। तो या रिकैप देखेंगे हम क्या क्या किया। ये टेबल्स को रन करके देखा, इनर जॉइन देखा, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फॉलो जॉइन एंड क्रॉस जॉइन, सब ने हमने देख लिया। तो दोस्तों ये थे एसक्यूएल जॉइंस 2026 में, यहीं से सीखना, अच्छे से सीखना। और ये सब कुछ फ्री है। और जॉइन समझ आ गया तो फिर डेटा एनालिसिस अब इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सब क्वेरीज या नेस्टेड क्वेरीज या सेट ऑपरेटर्स या जो भी है, ये सीखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहो, सीखते रहो, और ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करना जो सच में एसक्यूएल सीखना चाहते हैं बट उनको सही से नहीं मिल रहा हिंदी में। बट ये वीडियो शेयर कर देना ताकि वो आपके यूज हो जाए और आपको भी थोड़ा पुण्य मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।